से बात करेंगे। सर मेरे साथ आइए। सर आपका हरनौत से जो ये मगध क्षेत्र जो कि नालंदा है पढ़ने का एक जगह कहा जाता है, यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। आप मानते पीछे सर यहाँ लड़का टॉप किया था, आपका कोचिंग आने वाले समय में टॉप करेगा? बिल्कुल टॉप करेगा। और इस बार सभी बच्चों का उद्देश्य है, इस बार कितना पार रहना चाहिए सभी को? सभी को आना चाहिए कि नहीं? यहाँ बताओ, हर एक दिन पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है? हर एक दिन समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस बार 450 पार आना चाहिए कि नहीं? एकदम जोश जुनून से है कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट का देव साइंस ट्यूटोरियल में अच्छे से तैयारी कराया जाता है या नहीं? सर एक क्वेश्चन आपसे अलग डिफरेंट पूछते हैं, जो अलग आप 10 बता दीजिए कितना होता है? 10 पे दीजिए कमान एक 1 होता है, ठीक है। और बच्चों से मिलाते हैं आपको, आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं जी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है? सेकेंड अच्छा, पास कर क्या तैयारी करना चाहते हैं आगे? आईआईटी करना चाहते हैं? बहुत अच्छा, यहाँ पे सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लास भी बहुत अच्छा चलता क्या बनना है आगे जाके इंटर पास हो? है। हमें आईआईटी करना है। आईआईटी करना है। और बच्चे आपको क्या नाम हुआ? रानी कुमारी, जी, क्या बनना है? नर्स। नर्सिंग करना है? Yes. एएनएम जीएनएम होता है उसको करना है। आपको? मेरा नाम मानसू कुमारी जी, है, कहाँ से आते हैं? सेबदा। अरे सर का बिहेव कैसा रहता है? जैसे और सी क्लास में देखा जाता है जो ये दूसरे को लड़का के डिफरेंस बनाकर एक साथ लेकर चलते हैं, सर किस तरह रहना नहीं होता? नहीं लड़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का क्या स्कोर सर का है? हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में आता है यहाँ पे। जी। हाँ, क्या बनना चाहते हैं? मैं लॉयर। लॉयर बनना चाहते हैं आप? वकील पोस्ट पर जाना चाहते हैं? यस। और बच्चों से बात करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं? आईआईटी करना चाहिए। आईआईटी करना चाहते हैं। और बच्चों से लाएंगे। और क्या नाम है आपको? खुशी, ये कहाँ से आते हैं? चेड़ो से। चूड़ों से आते हैं। सर देव साइंस से पढ़ाकर कैसा लगता है आपको? यस, अच्छा लगता है। क्या बहुत बनना अच्छा चाहते लगता हैं? है। सब इंस्पेक्टर। सब ऐसा ही बनना चाहते हैं? Yes. इस टाइप के लिए जानते हैं उसमें जीके जीएस अच्छा होना चाहिए। बिहार में कितने जिले हैं? 38 38 जिले। बिहार में भारत में कितने स्टेट हैं? स्टेट 28। ठीक है। तो बिहार लाइव के साथ आप बताएं, बच्चों से पूछें 2-4 क्वेश्चन। बिल्कुल बताया जाए। A+B का होल स्क्वायर क्या होगा जी? A² + B² + 2AB। हाँ, इधर आइए। कुछ बच्चों सबको लाइव A+B का फॉर्मूला क्या होगा? 10A + 10B बटा 1 - 10A × 10B। साइन A+B का फॉर्मूला क्या होगा? sin A × cos B + sin A cos A × sin B। कुछ किया है उसमें क्वेश्चन जितना भी करें। है सब बताइए। बताओ जी, cos A+B का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए को चला था। हाँ बिल्कुल। आप फादर से बायोलॉजी क्या आता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता एरिस्टोटल। अरस्तु। बहुत अच्छा, थैंक यू। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध सोशल न्यूज। आज हम आए हरनौत के देव साइंस ट्यूटोरियल में, जहां बच्चों को बेहतरीन तैयारी कराया जाता है। एक बहुत जल्दी इनका विकास हुआ। हरनौत में एक जाने माने सर माने जाते हैं, उनसे मिलाने के लिए हम आए हैं। उनका कोचिंग चलते हैं, अब सर से मिलाते हैं, उनका सर का क्या बिहेव है उनसे दिखाते हैं आपको। जो हरनौत में एक चलता फिरता एक अहम मुकाम पर पहुंच गया कोचिंग, उस कोचिंग सर से मिलाने जा रहे हैं। आइए, कैमरामैन चाहते हैं दिखाए बच्चों को। हम सर से चाहेंगे 2 मिनट बात करने के लिए, किस तरह देव साइंस ट्यूटोरियल का इनका विकास रहा, बहुत जल्दी इनका तरक्की रहा। सर आपसे हम 2 मिनट का टाइम चाहते हैं। सर सबसे हम मेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जितने भी आपके न्यूज़ से देखने वाले दर्शकगण हैं, सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। और आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको सजेशन लेना है, बच्चों के बारे में जो जानकारी लेना है, यहाँ देव साइंस ट्यूटोरियल के बच्चे जितने भी हैं सभी से आप पूछ सकते हैं किस तरह से स्टडी होता है, बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, वो आप पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, देव साइंस ट्यूटोरियल का इतना जल्दी विकास करना आपका क्या राज है? यहाँ हम तो यहाँ का शिक्षक, देव साइंस ट्यूटोरियल बहुत दिन से चल रहा है, जबकि यहाँ का टीचर हम नए हैं, लेकिन यहाँ का रिजल्ट बहुत दिन से बेहतर रहा है। और अब हम लोग जो चाह रहे हैं, हम लोग नए हैं और हम लोग नए जोश जुनून के साथ चाहते हैं कि इस देव साइंस ट्यूटोरियल को और ज़्यादा आगे लेकर के जाएं। और यहाँ का जितना भी बच्चे हैं वो सभी का भविष्य के बारे में हम लोग सोचते हुए इस देव साइंस ट्यूटोरियल को और आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सभी बच्चे गरीब घर से आते हैं। जी। क्योंकि अगर इन बहन और इन भाइयों का पिता अगर अमीर होते तो ये भाई और ये बहना यहाँ हरनौत के छोटे मोटे मार्केट, और ये जो है देखिए एक पंखा जो है बंद है, ये लोग एसी वाले रूम में बैठते। जब इनके पास प्रॉपर्टी रहता, इनके पिताजी को ज़्यादा पैसा रहता, तो बहुत ज़्यादा पटना है, कोटा है, हर एक जगह है जहाँ की एसी का इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पढ़ने का एक ही मकसद है कि यहाँ अगर पूछा जाए तो हर एक घर का स्थिति अगर बताया जाए तो दयनीय होगा। यहाँ जितने भी पढ़ने वाला बच्चा है सब गरीब घर का बच्चा है, और हम लोग भी गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को ये आभास होने नहीं देते हैं
कि तुम लोग गरीब हो और अभी एसी में नहीं बैठना है, लेकिन हाँ विकास करना। इस यहाँ पे कष्ट करना है और कष्ट करने के बाद तुम लोग को ये नौबत नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कष्ट करने के बाद हर एक बच्चा को एसी वाले रूम में ड्यूटी करना है, न कोई यहाँ टूटी पंखा में बैठ करके एसी वाला रूम में ड्यूटी करना है ना। अपने लिए नहीं तो उन पिता के लिए ज़रूर पढ़ना है जो खुद धूप लगा करके आप लोगों को छाँव में रखते हैं। उन पिता के लिए ज़रूर बैठना है। और बच्चों से भी आप सजेशन ले सकते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ाते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं, है ना। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। हम देखिए कुछ बच्चों से बात करते हैं। बच्चों मैंने कैसे क्या करते हैं, आप यहाँ पढ़कर क्या बनना चाहते हैं? आगे भविष्य में इंटर पार का क्या क्या तैयारी करना चाहते हैं? ठीक, क्या बनना चाहते हैं? एसएससी। आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आप 10-45 डिग्री का मान कितना होता है? 10-45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है। और बच्चों से मिलाते हैं आपको। आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं जी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है? सेकेंड। अच्छा, पास कर क्या तैयारी करना चाहते हैं आगे? IIT करना चाहते हैं। IIT से भी बात कराएंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। ब्यूटी को क्या बनना चाहते हैं? इधर आइए आप। साइंस क्लास में आपको कैसा लगता है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा है यहाँ पे, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्लास भी बहुत अच्छा चलता क्या बनना आगे जाके इंटर पास हो? है। हमें IIT करना है। IIT करना है। और बच्चे आपको क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। ये क्या बनना है? नर्स। नर्सिंग करना है। Yes. ANM GNM होता है उसको करना Yes. है। आपको? मेरा नाम मातसु कुमारी है। जी। कहाँ से आते हैं? सेबदा अच्छा यहाँ सर दिया जाता है यहाँ लड़ाई पे। वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का क्या स्कोर सर का है? हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में आता है यहाँ पे। जी। हाँ, क्या बनना चाहते हैं? मैं लॉयर। लॉयर बनना चाहते हैं आप? वकील पोस्ट पर जाना चाहते हैं? यस। और बच्चों उनसे बात करेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? IIT करना चाहिए। IIT करना चाहते हैं। और बच्चों को लाएंगे। और क्या नाम है आपको? खुशी। ये कहाँ से आते हैं? छेड़ों से। चेड़ो से आते हैं। सर देव साइंस से पढ़ा कर कैसा लगता है आपको? यस। अच्छा लगता है। क्या बहुत बनना अच्छा चाहते लगता हैं? है। सब इंस्पेक्टर। सब SI बनना चाहते हैं? Yes. SI के लिए जानते हैं वो उसमें GK GS अच्छा होना चाहिए। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले। बिहार में भारत में कितने स्टेट हैं? स्टेट 28। ठीक है। बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है अभी? कौन है? नहीं पता है। नहीं। फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? क्या? फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? फादर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का पिता किन्हें कहा जाता है? गैलीलियो कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? यस, वही गैलीलियो। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो कहा जाता है। न्यूटन ने कहा जाता है? न्यूटन भी होता है, न्यूटन उसको चेला था ना। अच्छा अच्छा। अब फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी का पिता अरस्तु को, एरिस्टोटल। अरस्तु। बहुत अच्छा, थैंक यू। और बच्चों में यहाँ पूछते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सब यस में करेगा। अब सर से बात करेंगे। सर मेरे साथ आइए। सर आपका हरनौत से जो ये मगध क्षेत्र जो कि नालंदा है, पढ़ने का एक जगह कहा जाता है, यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। आप मानते पीछे सर यहाँ लड़का टॉप किया था, आपका कोचिंग आने वाले समय में टॉप करेगा? बिल्कुल टॉप करेगा। और इस बार सभी बच्चों का उद्देश्य है, इस बार कितना पार रहना चाहिए सभी को? सभी को आना चाहिए कि नहीं? यहाँ बताओ, हर एक दिन पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है? हर एक दिन समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस बार 450 पार आना चाहिए कि नहीं? एकदम जोश जुनून से है कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट का देव साइंस ट्यूटोरियल में अच्छे से तैयारी कराया जाता है या नहीं? सर एक क्वेश्चन आपसे अलग डिफरेंट पूछते हैं। जो अलग जो कोटा पटना बिहार से में देखते हैं, जो आजकल कोचिंग में लड़ाई झगड़ा जो होता है, बच्चों लड़कों के बैठने के लिए सीट पर रही है, उस तरह के यहाँ हरनौत में मानते लड़कों को पूछा हमने, लगा कि एक भाई बहन की तरह पढ़ता है। किस प्रकार देखना चाहते हैं? बिल्कुल संस्कार भी देते हैं साथ। बिल्कुल यही तो है कि हम लोग को ये चीज़ सिखाना नहीं पड़ता है बच्चों को कि बच्चों लड़ाई नहीं करो। इस तरह से इस डायरेक्शन में हम लोग संस्कार दे कर के रखते हैं कि बच्चों कभी खुद से लड़ाई करता ही नहीं है, और जब लड़ाई करता ही नहीं है तो हम लोग को समझाने का वैसा नौबत आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम एक ही बात बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा गरीब घर से आता है, और हम लोगों को
बच्चों को संस्कार दे करके, बच्चों को पढ़ा करके हर एक बच्चों को गरीबी मिटाना है कि नहीं है? अब पिता को वैसा ही रखना है कि उनको अच्छे से रखना है। अब अभी जिस तरह से वो मेहनत करके हमको अच्छे स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आगे जाकर के पिता को भी अच्छे जगह पे रखना है कि नहीं रखना है कि नहीं? तो गरीबी को जो है, हम लोग गरीबी को बहुत नज़दीक से देखे हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है वो नॉर्मल तरीक़ा से जिए। कई बच्चे जो है वो कम पढ़ने के वजह से सभी बच्चे तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है इधर उधर भटक जाते हैं। उनका सिचुएशन देख करके हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि एक इंस्टीट्यूट में जा कर के पिता के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो वो पिता अपना बच्चे के भविष्य के लिए बेचारा एक दिन ट्यूशन का फीस लेट होता है तो वो किसी के यहाँ से ब्याज लेकर के पैसा देते हैं ताकि हमारे बच्चे को इंस्टीट्यूट या कोचिंग में टॉर्चर ना हो, ताकि पढ़ाई के अलावा उस बच्चे के माइंड में कोई अलग बात आए, कोई अलग निगेटिविटी आए, है ना। बच्चे के भविष्य को देखते हुए गार्जियन कहीं से कर्जा लेकर के बच्चों को पैसा देते हैं। तो बताओ इस कर्ज को फर्ज रखना है कि नहीं रखना है? तो पिताजी को एकदम जो कर्ज दे कर के आप लोग को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से उनका भी भविष्य को हम लोगों को बनाना है कि नहीं? तो जितने भी बच्चे हैं सभी को यहाँ डायरेक्शन दिया जाता है कि बहुत अच्छे लेवल पर जाए। संस्कार भी दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य संस्कार का ही होता है। शिक्षा का पहला उद्देश्य संस्कार ही होता है। ये 12th क्लास के बच्चे हैं, इनके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इंग्लिश का एक फर्स्ट पोएम है, उसी में बताया गया है संस्कार के बारे में। वहाँ से भी नॉलेज होता है और हम लोगों के द्वारा बराबर बताया जाता है। और हर एक बच्चे से ऐसा नहीं कि हम बोर्ड पर बता देते हैं उसके बाद यहाँ मिटार देते हैं। हर एक बच्चे से पूछते हैं कि नहीं कि बना कि नहीं बना। एक एक बच्चे से पूछते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बताओ किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछने के बाद हम किसी को डांटते हैं क्या? किसी को डरा करके रखते हैं ताकि बच्चों क्वेश्चन नहीं पूछे? ऐसा कभी यहाँ डराया जाता है? सभी को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए? बराबर ये बात बोला जाता है कि नहीं क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए? तो देव साइंस ट्यूटोरियल का यही नियम है कि यहाँ से क्लास ख़त्म हो तो हर एक बच्चे जो है किसी को भी समस्या हो तो वो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दे कर के भी हम लोगों ने बताते हैं कि जिनको दिक्कत है, भाई यहाँ दिक्कत के लिए ही तो आया है। अगर दिक्कत बच्चों को नहीं रहता तो फिर यहाँ आते क्यों, है कि नहीं? अगर हर तरह का नॉलेज इनके घर में मिल जाता, इनके गाँव में मिल जाता तो फिर यहाँ आते क्यों हैं? और सबसे बड़ी शिक्षा हम बहन बेटियों को देना चाहते हैं कि पहले जो है बहन बेटियों को पढ़ाया बहुत कम जाता था, इतना संख्या नहीं देखा जाता था। अभी तो कम से कम 50 स्टूडेंट बॉयज़ हैं तो कम से कम 25 स्टूडेंट्स गर्ल का भी देखने को मिलता है, जबकि इससे कई वर्षों पहले लड़की की संख्या कोचिंग संस्थान में देखने के लिए नहीं मिलता था। तो अब जो है अब आगे बढ़ाने का कारण बहन बेटियां हैं और ये गांव से बाहर निकल करके यहाँ आती है और यहाँ से अच्छा संस्कार लेकर के जाती है, अच्छा अंक प्राप्त करके जाती है। तो गांव के हर एक पिता के मुंह से ये आवाज़ निकालता है कि फलाने के बेटी बाहर मार्केट में जा कर के पढ़ी तो टॉप की, ये जॉब की, तो उसी प्रकार से तुम भी बेटी जाओ पढ़ो वहाँ और वहाँ से तुम भी फलाने के बेटी के जैसे तुम भी अच्छे मुकाम हासिल करो और मेरा नाम को आगे बढ़ाओ, है ना। और बेटियां को आगे बढ़ाओ ताकि कोई भी बेटी को गर्भ में मारे ना, ख़त्म ना करे। तो ये लाज जो है वो बेटियों को रखना है कि कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं भटकना है। अगर एक बेटियां गलत होती है तो 100 बेटियां को डिमोटिवेट करती है कि भाई देखो फलाने लड़की बाहर जाती थी पढ़ने के लिए, ये गलत की, उस कारण से 10 लड़की, उस अगल बगल की 10 लड़कियां मार्केट पढ़ने आने के लिए उन बेचारी को नहीं मिल पाती है। तो हम लड़कियों को सिखाते हैं कि ये संस्कार जो है वो बरकरार होना चाहिए कि गांव के हर एक बेटियां
मार्केट पढ़ने आने से डरे नहीं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि गांव से ज़्यादा सुरक्षा हम लोगों को मार्केट में दिया जाता है। और इन भाई लोग को भी हम सिखाते हैं। सर हम 1 मिनट लाइव चाहते हैं कि आप लाइव, आप मैथ के टीचर हैं, आप लाइव 2-4 बच्चों से मैंने सूत्र वगैरह मैथ का पूछेंगे, अगर बता देंगे आपके साथ, आप मेरे लाइव के साथ आप बताएं, बच्चों से पूछें 2-4 क्वेश्चन। बिल्कुल बताया जाए। a+b का होल स्क्वायर क्या होगा जी? a² + b² + 2ab। हाँ, इधर आइए। कुछ बच्चों सबको लाइव tan a + b का फार्मूला क्या होगा? tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। sin a + b का फार्मूला क्या होगा? sin a × cos b + cos a × sin b। कुछ किया है उसमें क्वेश्चन जितना भी है सब बताएगी। बताओ जी, cos a + b का फार्मूला क्या होगा? cos a + cos b - sin a × sin b। हाँ बिल्कुल। तो सभी जो है वो रिवीजन करती है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए जितना है सबको, कुछ कमज़ोर बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ सभी बच्चे जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम नहीं चाहते हैं कि वो कमज़ोर रहे। सबको हम बराबर समान उद्देश्य से शिक्षा देते हैं ताकि सभी बच्चे आगे बढ़े, उनको कमज़ोरी का आभास नहीं होवे। और जो भी कमज़ोर बच्चा है वो अगर बच्चा क्लासरूम में प्रश्न पूछता है तो वो बच्चों को हम अगर कोई बगल वाला हंसता है तो उसको मना करते हैं कि अगर वो बच्चा पूछे और फिर आप हंसने लगोगे तो वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और अगले दिन से पूछने नहीं लगेंगे। तो सबसे बड़ा अच्छा हमको ये लगा है यहाँ बच्चे आपस में जो मिल के पढ़ते हैं, बाहर जो बच्चों आपस में देखते गंगबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। बाहर में देखे पटना में, बिहार से में देखे आपस में हर दिन एक दूसरे देखा झगड़ा देखने को मिलता है। यहाँ ये संस्कार जो देते हैं ये बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, तो हम तो बोले ना कि सबसे शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य संस्कार होता है। जिसमें संस्कार ही नहीं तो फिर वो पढ़ाई करेगा क्या? जिसका मुंह का लब्ज सही कही गई सरग पताल, आयापू तो कहीं भीतर गई या जूती खात कपाल। तो जो मुंह का जो लब्ज है, बच्चों के मुंह का लब्ज ही हर चीज़ कराता है। वो मुंह का लब्ज अगर किसी को एक ही लैंग्वेज, देखिए एक लैंग्वेज का अर्थ अलग अलग निकलता है। अगर हम कहें कि उनका पिताजी आ रहा है तो वो बच्चों को लगेगा कि नहीं हमारे पिताजी को रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन पिताजी को बहुत सारा शब्द में बोला जाता है, बाप बोला जाता है, ये बोला जाता है। अगर किसी बच्चे को कहा जाए तुम्हारा बाप आ रहा है, उनको बुरा लगेगा कि नहीं? तो ये जो शब्द है ना, वो शब्द में बानी जो होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि बुरा ना लगे। और यहाँ जो है ये सब चीज़ों का डायरेक्शन दिया जाता है, सही डायरेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चे गलत कदम ना उठाए, संस्कार से रहे। जी, अब मेरे मौजूदगी अभी देव साइंस ट्यूटोरियल में था। यहाँ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी बच्चों को दिया जाता है और ये हरनौत के बिजली ऑफिस के बगल में पड़ता है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे माध्यम से। अगर आएंगे सर तो आप यहाँ पर मेरे माध्यम से कोई अगर आता है तो उसको क्या आपको? हाँ बिल्कुल, देव साइंस ट्यूटोरियल मार्केट में कहीं भी पूछा जाएगा। बिजली ऑफिस बगल में है, बिजली ऑफिस के 10 कदम आगे आपको देव साइंस ट्यूटोरियल नज़र आ जाएगा, है ना। बिजली ऑफिस के आगे 10 कदम सेकंड फ्लोर पे देव साइंस ट्यूटोरियल का बैनर लगा हुआ है, वहीं पे देव साइंस मेरे माध्यम से आता है तो क्या डिस्काउंट आप देते हैं? उसके लिए डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ डिस्काउंट में ये मिलेगा कि पैसा जो है वो छोटी मोटी माध्यम है शिक्षा का। यहाँ सबसे बड़ी बात है शिक्षा बेहतर मिलेगा, है ना। और डिस्काउंट की बात तो आपके थ्रू से आएगा, तो वहाँ पे बात कर लिया जाएगा कि किस तरह से डिस्काउंट दिया जाएगा। बच्चे को सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट के बारे में, फ़ी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ क्लास कर लिया जाए, उसके बाद बाकी का चर्चा होगा। बच्चे यहाँ खुश होकर के फीस देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए देव साइंस इंस्टीट्यूट के सर से बात किए, बच्चों से बात किए, किस प्रकार यहाँ शांतिपूर्वक दूसरों बच्चों आपस में पढ़ाई करते हैं। आप भी यहाँ अगर हरनौत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आएँ यहाँ पढ़ें। और इस तरह मेरे वीडियो को अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें मगध सोशल न्यूज़ को। जय हिंद।